हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम अभ्यास 1F पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यहाँ पे बहुत ढेर सारी बातें कही गई हैं। इनमें से जो बात सही अगर कही जा रही है तो उसके लिए हम सत्य लिखेंगे, और कुछ बातें गलत कही जाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, असत्य लिखेंगे। पहला सवाल, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन में -6/7 प्लस 6/7 अगर इसे हम सॉल्व करेंगे या हल करेंगे, क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा? पहले हम इसे क्या करेंगे, लगाएंगे। -6/7 प्लस 6/7, हर का लसा लेंगे तो 7 आएगा। फिर अंश में जो जैसा है वैसा हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा आपका 0/7। 0/7 एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर यही हम लिख दें 7/0 तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? जी नहीं, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि यहाँ Q हर का 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी अंश में आपका 0 हो सकता है, अगर अंश में 0 है तो आपका परिमेय संख्या होगा, बस वह हर 0 ना हो। क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है यह परिमेय संख्या नहीं है। ये बात क्या है, ये गलत कह रहा है ना, ये असत्य। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो जो तत्समक अवयव होता है यहाँ योग का कह रहा है, तो जोड़ में 0 में अगर कोई भी नंबर हम जोड़ेंगे तो हमेशा वही नंबर आना चाहिए, तभी वह तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे 0 में यदि हम 5/1 जोड़ दें या 5/7 जोड़ दें तो कितना आएगा, वही नंबर आएगा, 5/7 ही आएगा। या 2/3 में यदि हम 0 जोड़ दें तब भी आपका 2/3 ही आएगा। मतलब अगर वही नंबर आ रहा है योग में तो आपका योग का तत्समक अवयव 0 ही कहलाएगा। अगर 0 जोड़ने पर वही नंबर आ रहा है तो ये बात क्या है, सत्य है। परिमेय संख्या 0 को योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे मान लो हम लिख दें 0/-5 का योगात्मक प्रतिलोम, मतलब जो भी नंबर हो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका जो होगा प्लस में होगा कि नहीं, 0/5। अगर दो नंबर हम जोड़ें, अगर उसका योगफल 0 आए तो जान जाओ क्या है, योगात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए नॉर्मल नंबर ले रहे हैं, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 - 2 आ गया ना 0। तो अगर 0 आ रहा है तो योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 0 को योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यहाँ पे है भले आपका 0, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस करके दिखाया जा रहा है ना, ये बात क्या है, ये असत्य, गलत कह रहा है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। कह रहा किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यहाँ पे हम एक लिए हैं, मान चलो यही है -2/1 और 2/1। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या -2/1 का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। हाँ, धनात्मक होगा, हमेशा योगात्मक में एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। ये बात क्या है, ये
सत्य है। जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो अगर धन में है तो क्या होगा, वो ऋण में होगा, अगर ऋण में है तो वो धन में होगा। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। घटाने पे अगर जीरो में से कोई नंबर हम घटाएंगे जीरो के साथ, क्या वही नंबर आएगा? नहीं आएगा। यहाँ कह रहा शून्य होता है। शून्य का मतलब अगर नंबर रख रहे हैं तो नंबर प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लो 2/3 में अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या नंबर आएगा? सॉल्व करके देख लो, हमेशा नीचे 1 लिख सकते हो आप। यहाँ 3 लिखोगे, 2 - 0 क्या आएगा आंसर? 2/3 आ गया। मतलब जो परिमेय संख्या में अगर 0 हम घटा लें 2/3 आ गया। लेकिन अगर 0 में हम कोई नंबर घटा लो, मान लो -2/3, क्या यही नंबर आएगा? 0 में -2/3 को अगर हम घटाएंगे तो क्या -2/3 आएगा? देखते हैं। यहाँ ये एक हमेशा लिख सकते हो, लसा लेंगे 0 -+2, आपका 2/3 आ गया। तो क्या है ये? परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ये क्या बात कह रहा? असत्य नहीं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। गुणा में क्या होता है? कोई भी नंबर हम ले, अगर वह गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर अगर 1 आ गया तो हाँ है। इसका कोई भी एग्जांपल ले लो। 2/3 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, 2/3 ही आएगा। जब भी तत्समक अवयव पूछे, यहाँ गुणा का पूछा, गुणा में अगर हम 1 का गुणा करेंगे चाहे जिसमें करेंगे वही नंबर आएगा। जैसे योग में क्या था कि अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो वही नंबर आ रहा है, इसलिए क्या है? ये योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब यहाँ गुणा का क्या कह रहा है? 1 है। हाँ, 1 का गुणा हम जब भी करेंगे, किसी में भी नंबर में करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये बात क्या है? सत्य है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये भी बात सत्य। कोई भी नंबर है, जब भी प्रतिलोम पूछे तो प्रतिलोम में क्या करते हैं? हम पलट देते हैं। उसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे 2/3 माइनस का है ना, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, मानो -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ऋणात्मक का ही ऋणात्मक होगा। ये आपका, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये संख्या होती है। हाँ, ये बात सत्य है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। हाँ, अगर कोई संख्या मान लो 0 है तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी 0 ही होगा, प्लस वो माइनस या प्लस में होगा। दोनों जब होंगे तो ये भी बात क्या है? सत्य है।